यशस्वी नायक। कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, और अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। और जो लोग ऐसे होते हैं उनके भीतर इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में अपने क्रियाकलापों और बातों से, अपनी कार्यशैली से दूसरों को भी एनर्जेटिक करते रहते हैं। उनके जाने के बाद भी उनकी यादें बनी रहती हैं और लोग उनके कार्यों से प्रेरणा लेते रहते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हैं डॉक्टर ज्योति जाट, जो मानकुंवर बाई कॉलेज में खेल ऑफिसर के तौर पर पदस्थ थीं। 31 दिसंबर 2025 को वो सेवानिवृत्त हो रही हैं। आपको बता दें कि उनके साथ काम करने वाले और उनके मार्गदर्शन में खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने वाले बच्चे उन्हें बहुत ही भावुक पलों के साथ याद करते हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम के दौरान उनके भीतर की मस्ती साफ नजर आई, वो दूसरों को भी प्रेरित करती नजर आईं, और यही उन्होंने उम्र भर किया। और यही वजह है कि उनके सफलतम कार्यकाल को हमेशा याद रखा जाएगा। आदरणीय साइंस को हमारे समीर सर, जो अभी पुनः आपका आगमन हुआ है, जो कुछ संस्कार डाले हैं, और हमारी स्मृति मैडम है, साथ ही योगेश जी हैं, और आज ज्योति मैडम का हमारा रिटायरमेंट। हम लोग को तो लग ही नहीं रहा है कि ज्योति मैडम रिटायर हो। मुझे ध्यान है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब से मैडम के साथ बड़ा पारिवारिक संबंध है, और एक छोटे भाई और एक बड़ी बहन का जो संबंध होता है वो मैडम के साथ हमेशा रहा है। और मैं तो कहता हूँ, जब कोई रिटायर होता है तो प्रसन्नता का भाव कि नए जीवन की इनिंग की शुरुआत हो गई। और मैं हमेशा देख रहा हूँ कि मानकुंवर कॉलेज में जब भी रिटायरमेंट का कार्यक्रम होता है तो पुराने सारे टीचर्स भी यहाँ पर आते, हमारी माता जी भी यहाँ पर खड़ी हुई, आपका भी अभी रिटायरमेंट हुआ, तो कुल मिलाकर एक प्रसन्नता का विषय है। लेकिन ज्योति मैडम को हम खाली नहीं छोड़ेंगे। अब ज्योति मैडम, अब आप हमारे साथ काम करो, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह से काम कर करके थक जाते हैं कहीं। तो स्पोर्ट्स का कुछ अच्छा करेंगे, प्रधानमंत्री जी का भी सपना है। तो सारे टीचर्स को और हमारे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स, सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और ज्योति मैडम, हमेशा ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें
तंदुरुस्त रहें और भगवान की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी जीवन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जावान, गतिशील और अत्यंत कर्मठ, कुशल संगठक, अद्भुत नेतृत्व क्षमता की धनी डॉक्टर ज्योति जाट मैडम राष्ट्रीय स्तर की हॉकी की खिलाड़ी हैं। आज भी वे अपनी कार्य क्षमता में युवाओं को पीछे छोड़ने की क्षमता रखती हैं। उनकी जो संगठन क्षमता है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। उनके अंदर मानवीय जो गुण होते हैं उनका अनुपात बहुत अधिक है और यही कारण है कि वे एक समरसता की भावना से आपूरित होकर काम करती हैं और सबको अपना बना लेती। 10 वर्षों तक उन्होंने सतत इस महाविद्यालय के लिए अपना सार्थक योगदान दिया है। ज्योति जाट मैडम के व्यक्तित्व को यदि हम देखें तो उनका व्यक्तित्व अत्यंत गतिशील, सक्रिय और संवेदनाओं से भरा हुआ है। एक खिलाड़ी की जो विशेषता होती है कि वो कभी भी किसी भी विषम परिस्थिति में हार नहीं मानता, वो विशेषताएं ज्योति जाट मैडम के व्यक्तित्व में निहित हैं और इस महाविद्यालय के लिए उन्होंने छात्राओं के लिए अपना सार्थक जो योगदान हो सकता है, जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, वो उन्होंने किया है। वो हमेशा महाविद्यालय की अनुशासन समिति में रही हैं और इस कारण से छात्राओं के बहुत नजदीक रही हैं और मैंने देखा है कि जब जिस तरह से आवश्यकता पड़ी उन्होंने छात्राओं को प्यार से भी अनुशासन सिखाया। कभी उनको लगा कि सख्त भी होने की आवश्यकता है तो उन्होंने वो भी काम किया और सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थी जो है उनके बहुत नजदीक रहे हैं। उनकी जो एक विशेषता मैंने देखी है कि वो हमेशा सकारात्मक रहती है, प्रसन्न चित्त रहती है, कभी भी नकारात्मकता उनको छूती नहीं है। कोई भी यदि ऐसी बात हो रही है, नकारात्मक बात हो रही है, तो उसमें कभी वो भागीदार नहीं होती। हमेशा उनका ये गुण मुझे आकर्षित करता रहा कि उन्होंने सबकी अच्छाइयाँ देखी, नकारात्मक पक्ष को उन्होंने हमेशा इग्नोर किया है और यही बात है जो उनको दूसरों से अलग श्रेणी में खड़ा करती है। वो एक कुशल संगठक हैं। उनके नेतृत्व में हमारे महाविद्यालय में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं हुई हैं और ये प्रतियोगिता इतनी शांति से हो गई कि कहीं कुछ पता नहीं चला। तो इसका कारण यही कि उनकी जो क्षमताएं हैं वो अपनी क्षमताओं का उपयोग बहुत ही प्रवीणता से करती हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि वो जहाँ भी रहें अपने परिवार के साथ प्रसन्न रहें, यशस्वी हों और जैसा कि लग रहा है अभी तो मुझे लगता है कि वो इतनी युवा है कि अभी 10 साल और शासकीय सेवा में काम कर सकती है, लेकिन नियमों के तहत सेवानिवृत्त जरूर हो रही है, लेकिन ये उनकी सेवानिवृत्ति नहीं है, उनके जीवन के एक नए अध्याय की पुनः शुरुआत है और वो निश्चित ही अपनी इस ऊर्जा का, अपनी सक्रियता का समाज के लिए, समाज कल्याण की दिशा में इसका उपयोग करेंगी, युवाओं के लिए भी कुछ करेंगी, ये मैं चाहती हूँ। मैं डॉक्टर ज्योति जाट, स्पोर्ट्स ऑफिसर मानपुर वाई में पदस्थ हूँ और मेरी जो क्रीडाधिकारी पद की जो सेवाएं शुरू हुई थी, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग नर्सिंग गर्ल्स कॉलेज में हुई थी, नरसिंहपुर गर्ल्स कॉलेज में हुई थी। उसके बाद में रांची कॉलेज में मैंने 15 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं। 2015 में मैंने शासकीय तिलक कॉलेज कटनी को ज्वाइन किया और उसके बाद 2017 में मैं मानपुर वाई महिला महाविद्यालय में पदस्थ हूँ और यहीं से मैं सेवानिवृत्त होने जा रही हूँ। मेरी जहाँ तक खुद के अपना मेरा व्यक्तिगत है तो मेरी माता जो है वो स्वयं एक शिक्षक थी, मेरे पिताजी रेलवे में कार्यरत हैं, मेरा एक भाई है और मैंने शुरू में पीटीआई के पद पर कार्य किया था और उसके बाद जब मध्य प्रदेश शासन की MPPSC निकली थी तो उसमें मैंने परीक्षा देने के बाद मैं उसमें चयनित हुई और शासकीय सेवा कॉलेज में मैं आई
बच्चों के लिए जहाँ तक ये है तो मेरे द्वारा मेरे महाविद्यालय के बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने ख्याति प्राप्त हैं, जिसमें से आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे महिमा जी अग्रवाल और श्रिया अग्रवाल जो राइफल शूटिंग और पिस्टल शूटिंग की छात्रा हैं, ये इंटरनेशनल पर हैं। ये दोनों छात्राएं महाविद्यालय में ही अध्ययनरत थी और इन्होंने खेल में बहुत महाविद्यालय का नाम, स्वयं का नाम रोशन किया है। जी, जो एक लाइन यदि आप